Hello everyone, welcome back to your beloved channel, The Roider. I hope everyone is doing good. दोस्तों, इस वीडियो में जो मेरा दोस्त है उसका नाम है दानिश और उसने इस वीडियो में जो भी स्टेटमेंट्स दिए हैं they stem from lack of knowledge due to peddled propaganda in the social media platforms और इन्फॉर्मेशन देना ही इस वीडियो का कोर मोटिव है। और तुम लोग नोटिस करोगे कि उसने इस वीडियो में हमेशा भगवान श्री राम और माँ सीता करके ही बात किया है। पास में मेरे ऐसे कई सारे दोस्त रहे हैं, उनमें से एक तो पुराने वीडियो में फीचर हुआ है जिसने पर्सनल इंटरेक्शन में मुझसे ऐसी ही बात कही थी। उसने कहा था कि राम को भगवान राम या श्री राम नहीं, उसने कहा था राम को ओवर हाइप किया जाता है और रावण को गलत तरीके से पोर्ट्रे किया जाता है, उसको डीमोनाइज किया जाता है। तो ये एक रैशनल डिस्कशन है। सो आई डोंट वांट एनी रिलीजियस नाज़ी कमिंग टू द कमेंट सेक्शन एंड स्प्यूइंग हेट्रेड। सो लेट्स गेट टू द वीडियो नाउ। तो बेसिकली और रावण की सबसे अच्छी जो चीज थी, रावण शिव जी के सबसे बड़े भक्त। हाँ, सबसे बड़े भक्त। हाँ। उन सबसे बड़े देखो, भक्ति का तो कोई ऐसा यार्डस्टिक नहीं होता है ना, बस कह सकते हैं कि बहुत बड़े भक्त है। हाँ, बहुत बड़े भक्त है। सबसे हाँ। बड़े नहीं बोल सकते, बहुत बड़े भक्त है। हाँ। तो उन रावण का क्या था कि रावण, हाँ, शिव स्तोत्रम भी तो रावण ने ही लिखा था ना। जटाटवी गलत जल प्रवाह पावित स्थले गले वलंब्य लंबितांग भुजंग तुंग मालिकाम डमट 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 निनाद वड्डमर वयंग चकार चंड। रावण को सब जलाता है, लेकिन रावण का लिखा हुआ आज भी सब पढ़ता है। हाँ, नहीं देखो, रावण के अच्छे क्वालिटीज के लिए उनको माना जाता है, लेकिन वहीं पे उसके जो बुरे क्वालिटीज थे। लेकिन यहाँ अपने इंडिया में रावण को नहीं माना जाता है। ये आपको श्रीलंका में मिलेगा। हाँ हाँ हाँ, श्रीलंका में ही रावण का अवशेष है और श्रीलंका एक्चुअली लंका से आया। लेकिन देखो, रावण के गुड क्वालिटीज के लिए इंडिया में भी उनको माना जाता है कि हाँ, उनमें बहुत सारे, देखो कोई भी कैरेक्टर हम लोग जैसे सोचते हैं ना कि अगर बुरा है तो पूरी तरीके से बुरा, ऐसा नहीं होता है ना, वैसा होता नहीं है। हाँ, अगर बुरे में भी कुछ ग्रे एरियाज होते हैं, कुछ वाइट एरियाज भी होते हैं, कुछ अच्छे। नहीं तो वो सीता जी को इतने दिन रखा और उनको एक बार टच भी नहीं किया। नहीं, उसके पीछे देखो, ये बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है। रावण एक्चुअली माँ सीता को सबसे पहले वो बहुत बुरी नज़र से देखा था। इंडिया में ये एक तरह का प्रोपेगेंडा चलाया जाता है कि रावण बहुत अच्छा आदमी था क्योंकि उसने माँ सीता को टच नहीं किया। उसके पीछे रीज़न ये है कि रावण एक्चुअली वो बहुत ही बड़ा वोमेनाइजर हुआ करता था पहले। तो उसने अपनी पुत्र वधू, नाम भूल जा रहा हूँ अभी फ़िलहाल, एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा, अपनी पुत्र वधू के साथ उसने दुष्कर्म किया था, ज़बरदस्ती की थी। उसने उस समय कहा था कि मैं तो आपकी बेटी जैसी हुई, फिर भी आप मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं। तो रावण ने ही सुना, उसने ज़बरदस्ती की। तो उसका जो भाई का बेटा, उसकी वाइफ के साथ उसने बदतमीजी, मतलब एक्चुअली ज़बरदस्ती की थी। वो पुत्रवधू वही थी। तो उसका हस्बैंड था ना, उसने रावण को शाप दिया था कि तुम अगर इसके बाद कभी भी किसी महिला के साथ तुम, ये लोग से डर लगता है हमको। हाँ, तो तुम कभी भी अगर किसी महिला के साथ ज़बरदस्ती करोगे तो तुम्हारा सर फट जाएगा, तुम भस्म हो जाओगे। तो रावण उस अभिशाप से बचने के लिए उसने कभी माँ सीता, ये बात है। इन रियलिटी रावण माँ सीता को, he was a womanizer। हाँ, और इन रियलिटी रावण ने माँ सीता को बहुत बुरी नज़र से देखा था और उसके इंटेंशंस अच्छे नहीं थे, लेकिन वो उस डर से कि वो भस्म हो जाएगा, वो जो अभिशाप के डर से उसने कभी माँ सीता को टच नहीं किया। ये जो कहा जाता है ना कि बहुत महान आदमी था, ये बिल्कुल एक प्रोपेगेंडा और कुछ नहीं, एक डीमन को ह्यूमनाइज करने का एक टूल है और कुछ नहीं। हाँ, तो दानिश, पहले वाले राइड में हम लोग एक टॉपिक पे बात कर रहे थे। हाँ। और वो टॉपिक ना कंक्लूड नहीं हो पाया था, तो अभी, और वो कॉन्वर्सेशन काफ़ी इंटरेस्टिंग था। और बता रहा हूँ मैं, कॉन्वर्सेशन काफ़ी इंटरेस्टिंग था और वो कैमरे पे भी आ गया था। ठीक है, उस समय मेरा कैमरा ऑन था।
तो मैं चाहता हूँ कि अभी ये वाला टॉपिक जो है आज कंक्लूड हो जाए। और उस दिन मैं एक्चुअल में कौन सा था? हाँ, उस दिन हम लोग जो भगवान राम के बारे में बात कर रहे थे ना, हाँ। तो भगवान श्री राम के बारे में जब हम बात कर रहे थे तो तुमने कहा था ना, रावण ने सिंस टच नहीं किया था, वो काफ़ी अच्छा इंसान था। और ये बिलीफ जो है ना, ये बहुत लोगों के अंदर में है। सो इस मिसकंसेप्शन को मैं लोगों के अंदर में से हटाना चाहता हूँ और जो फैक्ट है वो लोगों के सामने लाना चाहता हूँ। तो इस वीडियो के मतलब इस टॉपिक को कंक्लूड करने के लिए मैं तुमसे एक एंड में सवाल पूछूंगा और उस सवाल से ये टॉपिक कंक्लूड हो जाएगा, जो भी तुम जवाब दोगे उससे। ठीक है? ठीक है। सो सबसे पहली बात है कि रावण के सौतेले भाई का नाम था कुबेर, जिससे रावण ने एक्चुअली लंका नगरी छीनी थी। ठीक है? और कुबेर के बेटे का नाम था नल कुबेर, और नल कुबेर की वाइफ का नाम था रंभा, जिसको रावण ने एक्चुअली मोलेस्ट किया था। ठीक है? इसके जवाब में नल कुबेर ने रावण को अभिशाप दिया था, कर्स दिया था, या उर्दू में बोले तो लानत भेजी थी कि अगर तुमने कभी भी किसी महिला को उसकी इच्छा के विरुद्ध तुमने अगर मोलेस्ट किया तो फिर तुम वहीं भस्म हो जाओगे। हाँ। हम लोग का डिस्कशन लास्ट यही चल रहा था। हाँ, बस उस दिन मैंने कैरेक्टर्स मतलब पात्रों के नाम नहीं बताए थे, मतलब जो लोग इन्वॉल्व थे उनका नाम मैं याद नहीं कर पा रहा था। तो ये बात है, और इसी डर से रावण ने कभी माँ सीता को अपने गिरफ्त में रखते हुए, कैद में रखते हुए भी कभी टच नहीं किया। तो मेरा तुमसे सवाल ये है कि फ़र्ज़ करो कि एक आदमी तुम्हारी माँ, तुम्हारी बहन, तुम्हारी वाइफ या तुम्हारी बेटी में से किसी एक को अबडक्ट करता है, अगवा कर लेता है। ठीक है? और तुमको ये नहीं पता है कि वो उनको क्यों नहीं टच कर रहा है, तुमको बस पता है कि वो टच नहीं कर रहा है। एक सेकंड, अरे सुनो ना, तुम अगर मेरा सवाल कंप्लीट नहीं होता तुम सवाल समझ नहीं पाओगे। ठीक है? अच्छा। तो वो बस उनको टच नहीं कर रहा है, तुमको ये पता है। उसका रीज़न है कि वो, उसको डर है कि वो भस्म हो जाएगा, इसलिए वो टच नहीं कर रहा है, लेकिन वो टच नहीं कर रहा है, तुमको बस इतना मालूम है। तो तुम क्या उस आदमी को एक बहुत महान आदमी समझ के तुम क्या उसको छोड़ दोगे, या अपनी, अरे सवाल कंप्लीट होने दो, तो क्या तुम उसको महान आदमी समझ के छोड़ दोगे आज के कॉन्टेक्स्ट में, या तुम अपनी माँ, अपनी बहन, अपनी बेटी, अपनी बीवी को छुड़ाने के लिए उसके चुंगल से तुम लड़ने के लिए जाओगे और छुड़ा कर लाओगे? तुम क्या करोगे, तुम बताओ। और ये सवाल सिर्फ तुमसे नहीं है, ये सवाल इस समाज के हर एक इंसान से है जो ये सोचता है कि रावण एक महान आदमी था और बेसिकली उसने तुम्हारी माँ, बहन, बेटी या बीवी को उनकी इच्छा के विरुद्ध कैद कर रखा हुआ है। मतलब वो चाहती नहीं है कैद होना और हमेशा उनको टॉर्चर कर रहा है, उनको फोर्स कर रहा है कि मुझे एक्सेप्ट कर लो, लेकिन वो नहीं कर रही है क्योंकि उनको, वो ऑब्वियसली रावण अच्छा इंसान नहीं है, तो उनको वैसे इंसान को कोई भी महिला पसंद नहीं करेगी, है ना? तो तुम मुझे बताओ कि तुम क्या छुड़ाने के लिए जाओगे या रहने दोगे कि नहीं भाई बहुत महान आदमी है, वो टच तो नहीं कर रहा है ना, ये सोच के तुम रहने दोगे? तो सवाल बेसिकली यही रहा कि मैं छुड़ाने के लिए उसको जाऊंगा या नहीं जाऊंगा। और ये सोच के नहीं जाऊंगा कि वो महान इंसान है। हाँ, क्योंकि तुमको बस इतना मालूम है कि वो टच नहीं कर रहा है। अच्छा, तो मैं जरूर जाऊंगा छुड़ाने के लिए, क्योंकि मेरे को एग्जैक्टली पता नहीं है उस इंसान का कैरेक्टर क्या है। पहला जवाब। दूसरा जवाब, मैं नहीं, कैरेक्टर कैसा भी हो, कितना भी महान आदमी हो, तुम किसी भी रीजन से क्या छोड़ दोगे? ना, एकदम नहीं। अगर तुम्हारी माँ, बहन, बेटी या बीवी को उनकी इच्छा के विरुद्ध कोई कैद कर रखा है तो तुम क्या छोड़ दोगे? ना, एकदम नहीं। एग्जैक्टली माई पॉइंट। तो यहाँ पे बहुत सारे लोग जो ये मानते हैं ना, बहुत सारे लोग, मैं मेजॉरिटी ऑफ द पीपल यहाँ पे, स्पेशली कैलकाटा में, तुम पहले नहीं हो, बहुत सारे लोगों ने इस टाइप की बातें करी हैं। तो उनके मन में से वो जो एक
मिसकंसेप्शन है, बिकॉज लोग जनरली जो खुद का रिसर्च होता है ना वो नहीं करते हैं, खुद की पढ़ाई नहीं करते, बस इधर उधर की बातें मान लेते हैं और उसी वजह से ये मिसकंसेप्शन फैल जाते हैं समाज में। सो उसी को क्लियर करना था और कुछ नहीं। और सिंस ये टॉपिक कंक्लूड हो गया है, अब किसी और टॉपिक पे हम लोग बात करेंगे। तो और दोस्तों तुम लोग इसका जवाब थोड़ा सोच समझ के देना, क्योंकि रावण को जस्टिफाई करके तुम लोग समाज के उन लोगों को भी जस्टिफाई कर रहे हो जो ये कहकर कि मेरी नहीं हो सकती तो किसी और की भी नहीं होने दूंगा कहते हुए लड़कियों का चेहरा जला देते हैं। तो उन एसिड अटैकर्स को भी तुम जस्टिफाई कर रहे हो और रावण को महान मानकर तुम रेपिस्ट्स और फोर्सफुल अबडक्शंस को भी जस्टिफाई कर रहे हो कहीं ना कहीं। तो जवाब थोड़ा सोच समझ के देना।